तो बहुत जरूरी है कि चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर ले। हाँ जी दादी, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे कि भाई शहर की हवा खा के और बोर हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और उठ चुकी हूँ मैं। ससुराल में तो वैसे ऑटोमेटिक जल्दी नींद खुल जाती है, तो बस उठ तो मैं सोच के गई थी कि जब तक मम्मी उठते तो मम्मी की थोड़ा घर की सफाई कर दूंगी ताकि मम्मी की और थोड़ी हेल्प हो जाए। बट बस मैंने किचन में झाड़ू ही मारा था और पीछे आव्या उठ गई है, तो पहले मुझे आव्या को दूध पिलाना पड़ेगा, उसको बढ़िया कपड़े पहना के फिर और काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर अभी सुबह सुबह तो फिर भी ठंड होती है, पर कीच से कम ठंड है यहाँ पे गर्मी है। मैंने जिपर भी वैसे ही पहन लिया, तो आवाज़ें भी मार रही है, तो पहले मैं उसको दूध पिलाती हूँ और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। राधे राधे मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो सुबह उठते ही अपने काम में शुरू हो गए। तो मम्मी तब तक बुखारी का काम करेंगे, क्योंकि इससे राख निकालनी पड़ती है, तभी शाम को हम बुखारी वापस जला सकते हैं। तब तक मैं करती हूँ। हाँ वह उठ गई और देखो कितनी जोर से बजा रही है। सारे उठते हाँ फिर काम नहीं हो पाता, इसलिए अपना जो सुबह का काम होता है वो हो जाना चाहिए। तो चलो आप करो, मैं इसको देती हूँ अपना अपना काम। पर चलो मैं आ गई हूँ तो थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प भी हो जाती है, वरना अकेला बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते ज़रा बाप बेटी करके आ रहे हैं। राधे राधे जी, आप कहाँ पहुँच गए हो? मैं तो मम्मा खेली ले गुरु पजामा पकड़ रखा है हाथ में। कब से पकड़ा है, मैं इसको पहनाऊंगा पर शी इज नॉट कमिंग। ये देखो, रात को मैंने सोने से पहले पूरा रूम साफ रखा था, सारे टेडी इधर उधर अच्छे से रख दिए थे। अब देखो तो सारा इकट्ठा कर दिया है। मेरे कपड़े पहनो आवे जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग। मैंने इसकी आवाज सुनी, बस किचन में झाड़ू ही मारा था, फिर मैं फटाफट से आ गई। मैं कहा पहले इसको दूध देती हूँ, उसके बाद फिर और काम करेंगे। अभी से शुरू कर दिया था कार्यक्रम। नमस्ते करो मम्मा को। मम्मा पहले नमस्ते करो। मैंने दूध पीछे रखा है ना, और उस पे गंदी बात। तो फिलहाल सुबह सुबह मेरी ड्यूटी तो लग चुकी है आव्या के साथ। आव्या काफ़ी जल्दी उठ गई है। हमने कोशिश तो की इसको सुला दे वापस, पर ये एक्टिव हो चुकी है। अब आपको पता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे कम सोता है, तो हमारी नींदें वैसे ही कम होती है और कम हो जाएगी। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय माता दी। सारे बोलो जय, सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी नहीं बोला? यस पापा, जय, वेरी गुड। तो अभी फिलहाल के लिए धीरे धीरे सब लोग उठ रहे हैं। मैं अभी आव्या के साथ यहीं पे रहता हूँ, क्योंकि बाहर सफाई चली है। नहीं आव्या, बाहर नहीं जाना, इधर आओ, कम हियर, इधर आओ पापा। ये देखो यहाँ पे क्या है। वाओ, पापा के पास इतनी सारी चीजें हैं। अब क्यों खोला है यार डोर? भूख लग गया, बाहर अच्छा बाहर जाता हूँ। तो अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, तो सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। जब लोग होते हैं तो फिर लेट हो ही जाता है, पर चलो अब मैक्सिमम काम हो चुका है, तो अब हम आराम से बैठ सकते हैं। तो एक तो हमारे साथ आव्या भी होती है, तो उस करके थोड़ा सा काम हमारा मुश्किल हो जाता है। अब वो रहती भी नहीं, आजकल उसने नया सीखा है गोद में रहना, तो उस वजह से मुश्किल हो जाता। तो अभी डैडी पापा आए थे, ताऊ जी, तो वो लेके गए हैं उसको खेत। तो चलो मैंने कहा आप तब तक इसको ले जाओ, मैं तब तक अपना काम को निपटा देती हूँ। फिर मम्मी को भी काम होता है, अक्षय अपने काम में है, फिर शैलजा दी को भी, फिर उसको संभालने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। तो चलो, और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे इतनी गर्मी हो गई है भाई, इतनी, मतलब आप मेरे को देखो, मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है। सुबह मैंने वैसे ही जिपर पहना था, मुझे लगा सुबह सुबह थोड़ी ठंड हो जाती है, बट आने वाले टाइम अगर यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। पर चलो अच्छी चीज़ ये है कि आव्या के लिए भी अच्छा, ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। कीथ में तो इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ठंड है, और शिमला में भी इतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ पे हो गई है। तो चलो ठीक है, तो मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा सी गप्पे मारती हूँ उनके साथ। लो जी, हो गया मेरा क्रीम पाउडर। तो आव्या को तो मैंने सुला दिया है, क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी और सुबह भी वो जल्दी उठ गई थी। तो अच्छी चीज़ ये है। तो अक्षय की ड्यूटी, मामा ड्यूटी लगी है,
क्योंकि एक बेबी सो गया तो दूसरा उठ गया है, तो ऐसे ही लगा रहेगा, तो किसी ना किसी को पकड़ना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, अभी मैं कपड़े धो के फ्री हुई हूँ और शैलजा दीदी और जीजू गए हैं अभी ताऊ जी के घर। जा नहीं पाए थे तो उन्होंने सोचा कि अभी चले जाते हैं, तो अभी हम 3 ही हैं यहाँ पे। तो मम्मी अभी भाभी से यही बात करे कि एक बच्चा चुप होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। चलो ये भी एक एंजॉयमेंट है, एंजॉय करना पड़ता है। ये कौन सोया है यहाँ पे? ये तो मेरा लियो सोया है। हाय लियो, क्या हुआ मेरे बेटे? गर्मी क्या हुआ? शमाजू क्या हो गया बेटे? हाँ हेलो लियो। तो अक्षय जी को एक काम दे दिया है, इस वाले रूम वाले शैलजा दी के जो रूम है, इसके दरवाज़ों में इतनी आवाज़ आती है, चुड़ूं पुड़ूं, जिसकी वजह से बच्चे उठ जाते हैं। अभी भी मम्मी ने या अक्षय ने दरवाज़ा खोला और आवाज़ सोई थी चुड़ूं, और सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम आती है। एक ही बच्चा होता था, अब 2 है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। इंजॉय कर रहे खैर हमें आदत है, आव्या भी थी तो मज़े आ जाते हैं। पर ये है कि चलो आव्या सो गई है तो फिर हम दूसरे बेबी को आराम से उठा सकते हैं, नहीं तो 2 बच्चों के साथ आव्या थोड़ी सी आव्या को सोने लेगी नहीं, और यहाँ पे उड़ के भाई साहब इनको चुप कराना पड़ा। अभी शैलजा दीदी जीजू ये सब अरे दादी ऐसा होता है ना ताऊ जी के, हाँ, तो उनको तो समय लगेगा अभी। तो मायके आने का देखो यही फ़ायदा होता है कि जो बेबी होता है तो कोई ना नहीं, अब नहीं, अरे नहीं तो चुड़ू। तो मायके आने का ना एक फ़ायदा यही होता है कि बेबी नानी देख लिया, मामू मामी ने देख लिया, तो वो चीज़ होती है। तो चीज़ मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी अभी मायके से आई हूँ। और जीजू टेंशन फ्री होती है, बच्चे का पता है। चलो ये चीज़ अच्छी है। तभी हम लोग भी गांव आए हैं। मैं कहा अभी कुछ दिन, क्योंकि आव्या की वैक्सीनेशन के लिए तो अभी 10-12 दिन है, तब तक हम लोग भी इनके साथ इंजॉय करते हैं। और पापा है नहीं, पापा कल आएंगे, तो तब आव्या की टेंशन ना हट जाती है, क्योंकि फिर ये होता है कि पापा आव्या को आराम से देख लेते हैं, तब मैं आराम से काम कर सकती हूँ। वरना फिर एक बंदा आव्या के साथ चाहिए ही चाहिए। वो अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो कल हमने यहाँ से एक सोफ़ा भी हटा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि वो अब सोफ़े पे चढ़ती है तो कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ कोई ना हो और यहाँ से नीचे जंप दे दी तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने साइड ही कर दिया है। ये दिन में धूप इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने सुबह ही कपड़े धोए थे 9-10 बजे, और अभी सिर्फ 12:30-1 बज रहा है और कपड़े सूख के आ गए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करे थे मैंने। तो सोचो दिन में इतनी ज़्यादा धूप है, और अभी तो सिर्फ मार्च है, आगे अभी जब गर्मी सच में स्टार्ट होती है मई जून में, तब पता नहीं क्या होगा। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो आव्या तो अभी तक बढ़िया सोई है। जब उसको नींद आई होती है ना, जब वो थकी होती है, तब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, तब तो वो नहीं उठती है। जब उसको कच्ची नींद होती है तब तो वो बार बार उठती है, क्योंकि अब जैसे यहाँ छोटा बेबी भी है तो उसका अलग टाइम है सोने का, उठने का। तो मुझे लग रहा था शायद उठा देगा वो, बट नहीं, आव्या बढ़िया सोई है। अब हम लोग लंच के बाद हम लोगों को रेस्ट करना होगा, तो अब हम रेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब तक छोटे दिलाइक्स उठ जाएंगे। तो चलो उसका रेस्ट हो रहा है तो अच्छी चीज़ ही है, क्योंकि कल सफ़र भी किया था, कल अच्छे से सो नहीं पाई थी, तो शायद बढ़िया रेस्ट कर लिया। और सब लोग अभी किचन में बैठे हैं, ताऊ जी भी आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जैसा बच्चा उठा नहीं है तो जो छोटे छोटे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद जाएंगे फिर हम लोग लंच करने। अभी ताऊ जी का ही लंच हुआ है क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उनको हमने जल्दी लंच दे दिया। तो लो जी, बढ़िया से कपड़ों की ढेर लग चुकी है, कुछ कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, कुछ इधर है, और ये आव्या के ये उसकी कबर्ड में जाएंगे ताकि मिल जाए। कई बार ऐसा होता है मिलते भी नहीं है उसके कपड़े। तो मैं कपड़े लेके अंदर आई थी, तो मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं आराम से कपड़े रखूं, बट जैसे ही मैंने कबर्ड खोली तो ये देखो आव्या जी उठ गई है। गुड मॉर्निंग। अभी ये चुपचाप से ब्लैंकेट से खींचती, देखो देखो किसका ब्लैंकेट है, किसका है ये? नाना नहीं बेटे, दादा। जब से खींच से आई है इसके दिमाग में नाना ही नाना है। अभी दादा 1-2 दिन में दादा बोलना भी स्टार्ट कर देगी। हाय, उठ गए आप? घूर रहा है मम्मा को। अच्छा जी, देखो जी देखो, ये अपनी मम्मा को घूरी घूरी कर रहा है। आओ मेरा बेटा, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ, अब आ जाओ। बढ़िया रेस्ट कर लिया मेरे बेटे ने, बढ़िया रेस्ट कर दिया।
तो चलो जब उठ ही गई है तो जिसके कपड़े हैं उसके कबर्ड में रख देती हूँ। मैंने कोशिश तो की थी कि आराम से करूँ, बट कबर्ड आराम से खुलती नहीं है, इसमें आवाज़ आती है। पर चलो इसका रेस्ट वैसे काफ़ी हो गया, काफ़ी टाइम से सोई रही थी, तो अब दिन भर अब सोएगी नहीं, अब बढ़िया इसके साथ ड्यूटी लगेगी। अब चलो लंच टाइम हो गया, इसको लंच भी कराते हैं, फिर खुद भी लंच करते हैं। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है और अपना लंच भी हो गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सोच रहे थे कि बगीचे जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, बट शैलजा दीदी अभी अंदर है तो वो बिज़ी है और आव्या जी ने नींद अपनी पूरी कर दिया, शरारतें करने के लिए हैं। गंदी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मना कर रही है। शरारतें नहीं कर रहे थे आप? अच्छा, ये यूनिकॉर्न ओ गिरते भी हैं। दादी ने वहाँ पे कपड़े बना दिए। हाँ, वो नीचे गिराती है। क्या करना आपको? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नीचे उतरो, इसके ऊपर से गिर जाते हैं बेटा। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? यस, या इसको दो, इधर दो। क्या? तो अक्षय के जिपर को देख के तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी डिक्लेयर कर दी है। और नहीं ऐसा नहीं है, वैसे हल्की हल्की ठंडी हवा है। हाँ ठीक है। हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बगीचे। कल जीजू ने वापस चले जाना है, तो हम सोच रहे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे उनके साथ घूम लेते हैं। शैलजा दीदी भी आ रहे, दादी को भी बोला, वैसे दादी भी आ रहे, मम्मी यहीं रहेंगे क्योंकि एक तो चाहिए बच्चे के साथ कोई, क्योंकि वो सोया है तो उस परेशान भी नहीं होना चाहिए, तो फिर मम्मी भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि दो बच्चों के साथ परेशान हो ही जाते हैं। और जीजू कल जैसा एक्शन मिला वो चले जाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस है, तो डैश शैलजादी यहीं रहेंगे मजे से। यस, तो अब जितने टाइम शैलजादी नहीं आए हैं तो उसका पूरा फायदा उठाने का तो यही मौका है। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पे देखो आप, शक्करपारों में जो है ना फूल आ गए। तो ये देखो शक्करपारे में फूल आ गए, इसकी मैंने प्रूनिंग। आप बोल रहे थे कीथ में, यहाँ भी आ गया है। यस, यहाँ पे भी आ गए, और ये हफ्ते में देखना आ रहे कितने ज्यादा हो जाएंगे। सही बात है, और बढ़िया आ रहे इसमें यार। तो यही है, बगीचे में जाने से यही फर्क पड़ता है कि अपडेट क्या है क्या नहीं वो पता चलता है। और आई होप जैसे इस बार शक्करपारे जल्दी फूल गए तो फसल भी अच्छी हो। जीजू शैलजा दी, हाँ जी, मेरे ख्याल से आप तो काफी टाइम बाद जा रहे होगे हैं बगीचे। बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। तो यहाँ देखो आप, शक्करपारों में फूल आने शुरू हो गए। शक्करपारे का है? यस, ये शक्करपारे का है। और दादी अरे फूल ये देखो, इसमें देखो ढंग से देखो आप, फूल दिखेंगे। अभी आए थोड़ी ना सारे, धीरे धीरे आएंगे ना। अभी तो स्टेज 1 की फ्लावरिंग हुई है, 2 की आएगी, फिर 3 में तो पूरे आएंगे। अब मैं भी थोड़ा सा गांव की लाइफ का एंजॉयमेंट ले रही हूँ। हाँ, क्योंकि अब मोस्टली मैं कुछ टाइम थोड़ा गांव में ही होने वाली हूँ। हाँ, तो बहुत जरूरी है कि चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर ले। हाँ जी दादी, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे कि भाई शहर की हवा खा के और बोर हो गया। गांव की गाँव लाइफ तो देखी गाँव जाए। ही है भाई, गाँव में तो अपना भी जमीन है, जगह है, घर है, बाहर है। सही बात है ना? दादी। तो अच्छी बात यह है ना कि हम सबको सौभाग्य ऐसा हमें टाइम मिल रहा है कि हम लोग गांव में स्पेंड कर गाँव सके। से भाई बड़ी तरक्की पा रहे लोग, कितना से बगीचे है, सब कुछ है। क्या चाहिए आपको? क्या दे क्या दें? चाहिए? इसको नहीं लेते, चलो नीचे को चलते हैं पहले, है ना। तो ऐसा ऐसा है शैलजा दीदी, ये सारी प्लांटेशंस है जो अभी यहाँ पे। अरे आप आपने भी कुछ प्लांटेशन किया है? हाँ हाँ हाँ, ये इसकी प्लांटेशन है। इसने मेरा फोन पकड़ा है, अब दे नहीं रही है। अब दे नहीं रही है। हाँ, अब इसमें हेलो हेलो कर रही है। मैं भी थोड़ा हाँ जी दादी, किसने की ये प्लांटेशन, किसका दादी ने की है, ये दादी का हाथ है इसमें। हाँ, कोई देखा? गलती हाँ, नहीं, गलत नहीं है, सही बात है। ना? ये तुमने गड्ढा बनाया है इसके लिए? हमने हाँ, मेहनत की है, हैं? पेड़ लगेगा इसमें? अब हाँ हाँ जी, इस साल नई प्लांटेशन लगानी है ना, तो उसके लिए गड्ढे कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा गैप है, जहाँ पे नहीं है, यहाँ पुराने हो गए, गिर गए, वहाँ लगा 3 रहे हैं। पोस्तें हो गई, 4थी पोस्ट लगी है, वो प्लांटेशन देख रहे हैं सब। दादी को भी हम इसलिए लाए हाँ। ताकि दादी हमें गाइड कर सके हाँ, कि हाँ, कैसे कैसे क्या क्या करना हाँ, है। यही है, करने के लिए मेहनत करो, कोशिश करो, सीखो अपना हर काम। काम आना चाहिए दादी। सब बिल्कुल। कुछ भगवान देने वाला बैठा हुआ, इसका धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर उसका। का, सब कुछ इसके हाथ। शैलजा मेरा फोन फेंक दिया यार इसने। तो जी हम लोग
खेत तो आए थे बट हमें वापस जाना पड़ रहा है। शैलजा दी और दादी यहाँ ऊपर से गए हैं तो मैं जा रही हूँ सीधे रास्ते से, क्योंकि मेरे पास आव्या है, क्योंकि घर पे गेस्ट आए हैं, कुछ गांव की लेडीज आई है तो इसीलिए जाना पड़ेगा। अरे भगवान, इसको भाई मेरे को कैरी बैगिल देखो, इसको चलना है जी खुद से। चलो चलो, तो मैं अभी जाती हूँ, मिल भी लेती हूँ इससे, बहाने और मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। अब क्या हुआ? इसको बैठना है। अच्छा, मिट्टी से खेलना है। अभी हम लेट हो रहे हैं ना, अभी हमें घर जाना है ना, फिर खेलेंगे हम। प्लीज प्लीज माय लिटिल पंपकिन। चलो 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 चलो। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है। मैं, नेहा और आव्या, हम 3 तो जा रहे वॉक करने। शैलजा दीदी ने भी आना था बट कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो उनके साथ भी समय लग गया, और अब समय आ गया कि वो बेबी को सोना है तो उसके साथ ही है। तो हमने सोचा कि चलो हम आउटिंग कराते, क्योंकि आव्या भी नहीं रह रही है। आव्या ने नया सीखा है बाहर जाने का। तो अभी ताऊ जी और जीजू गए पुराने गांव, तो उनको देख के ज़िद कर रही थी कि उनके साथ जाना है गाड़ी में। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो इसको लेके जाते वैसे ही घूम के आते हैं। दिन भर बच्चा अंदर ही अंदर होता है तो थोड़ा हाँ, परेशान भी हो जाता है। तो इसको लास्ट धार में वैसे ही छोड़ देंगे खुला। हाँ, क्योंकि इसने बाद में नहाना है ना वापसी में, तो बढ़िया है, इसको भी थोड़ा एंजॉय करने देते हैं। इनको बताओ कैसे गंदी बातें कर रहे थे आप? हाँ, ऐसे वाली, हाँ देखो ऐसे करती है, फिर क्या करना, ऐसे वाली नहीं करनी होती गंदी। टोपी क्यों निकाली, फेंक दी ने। गंदी बात नहीं करते आप यार। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और आव्या को हमने नीचे रखा है, पर इसको नीचे रखना ही जो है ना खतरे से खाली नहीं है। हर चीज़ को उठाना है, मुंह में डालना है, हर चीज़ देखनी है, तो ये सब इसका चला रहता है। आव्या एक जगह खेलो बेटू, इधर को, उधर गंदा है, उधर नहीं जाएंगे हम। कहाँ मारने वाली है, गिर जाते हैं। तो ज़्यादा देर हम लोग टिक नहीं पाए, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो सोच रहे कि आव्या को घर ही लेके जाते, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए। और टोपी भी नहीं पहन रही, दिक्कत ही है। टोपी ये नहीं पहनती ना, वही तो दिक्कत है। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो चलो। तो अपना डिनर टाइम हो चुका है और सब लोग बढ़िया बुखारी में आनंद ले रहे हैं। तो आज भी पापा तो आए नहीं है, शायद कल आ जाएंगे, है ना। तो वो अपने ठोटे के काम से गए हैं, तो उनको तो समय लगना ही था। हाँ, और जहाँ आप बैठे हो ना, सबसे ज़्यादा हीट इधर को ही आती है, और इसलिए दादी उधर को ही बैठना पसंद करते हैं। और अभी फिलहाल तो भक्ति में लीन है दादी। दादी को डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड लगाना पड़ता है कैमरे के आगे के, बोलो नहीं। दादी का अपना टाइमिंग है, जब दादी ने भजन सुनने, पूजा करनी है। ये तारने वाला बाकी कोई नहीं है, कोई ही नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, ये भगवान है सब कुछ। सही बात है। शैलजा जी, कैसा लग रहा है आपको बुखारी के आगे, काफी टाइम बाद इतने नजदीक से? बहुत डिफरेंट और मतलब हाँ, और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे यहाँ पे, और बिल्कुल बढ़िया। हाँ, यहाँ पे क्योंकि ऐसा है ना, ओपन है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो यू विल फील मच बेटर एंड फ्रेश हियर। और कितने टाइम से मतलब ऐसी लाइफ हाँ, कि कहाँ जहाँ पे आप इतने टाइम गांव में रहो। बट ये है कि गांव की लाइफ भले ही स्लो रहती है बट बहुत मज़ेदार रहती है, अपना पूरा टाइम मिलता है हर चीज़ के लिए। ऐसे है ना बेटा, हाँ जी। इस मन को समझाओ। हाँ जी। हरे मन शांत रहे, सुखी रहे। हाँ जी। है ना, इसमें ऐसा है ना, अगर मन को भटकाए तो मन इतना बुरा है, मन सबसे घटिया है मन। सही मन अपने काबू में नहीं आता। ऐसे ना, वो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए। यही है। सही बात है। हाँ? अगर ये सोचे मैं तो ना खुद भटकी हुई रहती हूँ, क्यों, क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, क्या करे, ऐसे ऐसे कर करके भटक जाता है आदमी। मतलब पर मन ऐसे नहीं तो फिर भटकता। आखिरी भगवान के इसमें आना पड़ता है कि भाई बिल्कुल। भगवान है सब कुछ। अगर आप भगवान का नाम निरंतर लेते रहते हैं ना, हाँ। तो आपको वो समस्या ही नहीं आएगी। हाँ। आपका मन नियंत्रण रहेगा, हाँ। आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, हाँ। तो ये सब प्रभाव आपके मन को जीतो, ऊपर पड़ेगा। अपने मन को जीतो, भगवान का भरोसा रखो, बस। ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। दोनों बच्चे सोए तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता। तो अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी पापा भी आएंगे, चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब पापा आ जाते हैं ना, फिर माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि पापा का भी अपना हो रहा है। तो मैं इसी नोट पे इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे ब्लॉग्स, जुड़े रहे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए
है।